नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड फिजिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर के एक टॉपिक है रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई कण एक वृत्ताकार पथ में गति करता है तो वृत्ताकार पथ में गति के कारण उसका एक रेखीय वेग होता है जो स्पर्शरेखा की दिशा में होता है। मान लीजिए ए पॉइंट पर कोई कण वामावर्त दिशा में गति कर रहा है, उस स्थिति में इसका स्पर्शरेखी वेग इसकी स्पर्शरेखा की दिशा में होगा। मान लीजिए या इस बिंदु पर आ गया, सी बिंदु पर आ गया, तो स्पर्शरेखा की दिशा में वेग क्या हो गया उसका रेखीय वेग। चूंकि वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है वामावर्त दिशा में, तो वृत्ताकार पथ के तल के लंबवत ऊपर की ओर इसका कौन सा वेग होगा, कोणीय वेग। माना एक कण एम द्रव्यमान का है जो चित्रानुसार आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। एक कण है, ये इसका केंद्र हो गया वृत्ताकार पथ का, आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में लगातार वामावर्त दिशा में घड़ी की उल्टी दिशा में गति कर रहा है। कण की स्थिति टी समय पर ए पर है, किसी समय टी पर ये ए पर है, तो तब डेल्टा टी समय पश्चात ये बी बिंदु पर आ जाता है। इसमें रेखीय विस्थापन डेल्टा आर है, सीधा विस्थापन डेल्टा आर, और जो स्पान यानी कि चाप, ये जो चाप हो ए से लेकर बी तक जो वक्राकार दूरी है वो है डेल्टा एस। डेल्टा टी समय में ये ए बिंदु से बी बिंदु पर आया है। इस स्थिति में कोणीय विस्थापन मान लिया डेल्टा थीटा। कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। कोण डेल्टा थीटा, चाप डेल्टा एस, त्रिज्या आर, ये भी आर होगा। तो चाप यानी डेल्टा एस बराबर आर डेल्टा थीटा। यदि डेल्टा टी बहुत छोटा है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी बहुत छोटा है, उस स्थिति में डेल्टा एस यानी वक्रीय दूरी डेल्टा एस, चाप जिसको बोलते हैं अपन, और डेल्टा आर विस्थापन के रूप में जो दूरी है विस्थापन है, वो दोनों क्या होंगे, लगभग बराबर होंगे। दैट इज डेल्टा एस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा आर। In this case, we can see, put the value of delta S in the form of delta R. Delta R equal to R delta theta. औसत रेखीय वेग V एवरेज डेल्टा आर अपन डेल्टा टी, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। डेल्टा आर बराबर आर डेल्टा थीटा, इसमें वैल्यू पुट करी अपन ने, आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर आर। ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी कोणीय वेग होगा, एवरेज औसत कोणीय वेग, क्योंकि समय अंतराल के रूप में दे रखा है इसको। यदि समय अंतराल अत्यल्प है, डेल्टा टी वेरी स्मॉल, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तब रेखीय वेग v बराबर आर डी थीटा अपॉन डी टी यानी आर ओमेगा। डी थीटा अपॉन डी टी यानी विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन, जो क्या होगा हमारे लिए कोणीय वेग। विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाती है कोणीय विस्थापन में। तो v बराबर आर ओमेगा। यहाँ पर जो समीकरण नंबर 5 है, यह रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध बताती है। इसी प्रकार रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध, इसी कंडीशन में हम देखें तो रेखीय त्वरण कोणीय त्वरण में क्या संबंध होगा। समीकरण 5 का यदि हम अवकलन कर दें तो डी अपॉन डी टी इक्वल टू आर, जो नियत रहता है उसका अवकलन नहीं होता है, और डी थीटा अपॉन डी टी यानी डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, विस्थापन का दोहरा अवकलन। इसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है
कोणीय वेग, और कोणीय वेग में परिवर्तनीय दर कोणीय त्वरण कहलाती है। डी अपॉन डी टी रेखीय वेग में परिवर्तनीय दर रेखीय त्वरण कहलाता है। आर अपनी जगह है ही सही, और ये अल्फा, तो ए बराबर आर अल्फा। तो समीकरण नंबर जो 6 है वह हमें रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध बताती है। यहाँ पर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर अल्फा होता है, यानी डी थीटा अपॉन डी टी, इसका यदि हम अवकलन करें तो परिस्थिति होती है जिसको हम इस तरह लिखते हैं डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। इस तरह से हम रेखीय वेग और कोणीय वेग तथा रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध ज्ञात कर सकते हैं।